राजधानी दिल्ली की आदर्श नगर विधानसभा के मजलिस पार्क ए ब्लॉक में एक युवक पर रंगदारी और धमकी देने के आरोपों को लेकर स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। आरोप है कि युवक ने पहले एक परिवार से लाखों रुपए की फिरौती वसूली थी और अब एक दुकानदार से 3 लाख रुपए की मांग कर उसे दुकान जलाने की धमकी दी। घटना से नाराज स्थानीय लोगों ने सड़क पर उतरकर हंगामा किया और पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। राजधानी दिल्ली के मजलिस पार्क ए ब्लॉक इलाके में उस समय तनाव का माहौल बन गया जब एक युवक द्वारा कथित तौर पर एक दुकानदार से 3 लाख रुपए की रंगदारी मांगने और दुकान जलाने की धमकी देने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों के अनुसार आरोपी युवक पहले भी इलाके में कई लोगों को धमका चुका है और एक परिवार से करीब 7 लाख रुपए की फिरौती लेने का आरोप भी उस पर लगाया जा रहा है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय लोगों ने सड़क पर एकत्र होकर विरोध प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई। लोगों ने 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी युवक को हिरासत में लेकर थाने ले गई। स्थानीय निवासियों का कहना है कि आरोपी युवक अक्सर पार्क में नशा करता था और उसके पास स्कूटी में चाकू समेत अन्य संदिग्ध सामान भी देखा जाता था। लोगों का आरोप है कि वह आए दिन गली मोहल्ले में दहशत का माहौल बनाता था और शिकायत करने वालों को जान से मारने की धमकी देता था। इसी डर के कारण कई लोग अब तक खुलकर शिकायत नहीं कर पाए थे। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या स्थानीय लोगों को इस कथित आतंक और धमकियों से राहत मिल पाएगी। मजलिस पार्क ए ब्लॉक में स्थानीय लोगों के विरोध और आरोपी युवक की गिरफ्तारी के बाद पूरे इलाके की नज़र अब पुलिस की कार्रवाई पर टिकी हुई है। लोगों का कहना है कि यदि समय रहते सख्त कदम नहीं उठाए गए तो ऐसे तत्वों के हौसले और बढ़ सकते हैं। सर, क्या मामला हुआ? आप लोगों ने 100 नंबर पे कॉल किया है, क्या पूरा मामला है बताएं। सर, हमारे ये ब्लॉक का माहौल बहुत ज्यादा खराब कर रखा है। चिंकी नाम का एक बदमाश है, वो हर 4-6 महीने बंद हो गए आते हैं और यहाँ पे इसको आतंक मच जाते हैं। इस आतंक को हम कम से कम 2-3 महीने से बर्दाश्त कर रहे थे और काफी कमेटी हमारे पास आ रही थी। हम चलो गली मोहल्ले वाली बात ही हम सुनी करते थे, लेकिन आज सुनने में आई है कि हमारे बच्चों को गाली दी उन्होंने और किसी 7 आदमी ने करीब 7 लाख रुपए फिरौती मांगी थी, उन्होंने दी है और 3 लाख रुपए हमारे भाई से मांगे हैं और आज हमारी बेटी को गाली दी है। दुकान चलाऊंगा, मेरी बेटी को गाली दी है। कॉल करिए आज हमने। सर, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से अभी पुलिस भी आए हैं, बंदे को उठा कर लेके जाया जा रहा है, पूरी कार्रवाई करी जाए, पूरी कार्रवाई की जाए, सख्त से सख्त। सर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से आदर्श नगर एरिया की बात करी जाए, पुलिस कहती है कि हमारे एरिया में क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है, अगर इस तरह से फिरौती मांगा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? इस लड़के ने जी इतना माहौल खराब कर रखा है ए ब्लॉक मजलिस पार्क का। ये यहाँ पे पार्क के अंदर बैठ के गांजा पीता है, गली में खड़े हुए गांजा पीता है। कोई लेडीज इसको मना करती है, लेडीज से बदतमीजी बोलता है। अभी पीछे मंदिर वाली गली में वाकया हुआ 3 दिन पहले, इसको किसी लेडीज ने मना करा, ये लेडीज को भी गाली गलौज करके आया है। इस लड़के ने पूरे ए ब्लॉक का माहौल बहुत खराब कर रखा है जी, बहुत ज्यादा। ये बहन बेटियों को भी गाली गलौज करता है। ये स्कूटियों में सुए चाकू रखता है, कोई इससे फालतू बोलता है तो एक सुए चाकू निकाल के उनको मार देता है। अच्छा, अभी तक पुलिस आया है, आप लोग कार्रवाई की बात करें तो क्या मांग कर रहे हैं? हम तो ये मांग करते हैं इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होए और ऐसे बंदों का भी छोड़ना है, ये जेल में ही बंद रहेगा। क्या नाम है आपका? अंजू जी, क्या मामला होता है बताइए, क्या किस वक्त लड़के को फंसाया, किस वजह से फंसाया लड़का? दोस्ती मैंने कर ली, हाँ। बस उसके चक्कर में तो घुमाता रहा, फिर आता रहा यहाँ पे, फिर पैसे लेने शुरू कर दिए, सट्टे गिराने शुरू कर दिए लड़की के साथ। तो कितने पैसे अभी तक ले चुके हैं? 7 लाख। 7 लोग हैं। आपके पास क्या एविडेंस है? 7 लाख कैसे दिए थे? कैश ATM में दिए थे? आपने पुलिस को शिकायत करी थी? डरे हुए हैं। आपका बच्चा कहाँ है अभी फिलहाल? अच्छा, अच्छा, अभी तक पुलिस आई है, आप लोग क्या चाह रहे हैं, क्या करो? क्यों लोगों से पैसे मांगा, हमारे को धमकियां दे रहा मारने की, और पैसा मांग रहा हमारे से। समझाया पिछली बार उसके भाई को कहा, इसके भाई कह रहे हम समझा रहे हैं, 3-4 दिन शांत रहा, फिर आ गया। तू भी लिया, कॉलोनी वालों को भी धमकी दे रहे थे, सबको, सारी कॉलोनी को धमकी दे रहे। बताओ, पूरी कॉलोनी को धमकी दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपके मारे थे? क्या बात हुआ था? कोई बात नहीं हुआ कि मेरे में स्कूटी सटा दिया। मैं बोला भाई आराम से चला लो देख के, बस इतने में ही बोला तुम्हें चाकू मारूंगा, चाकू मार दिया। पैसे लिए थे? पैसे नहीं है, चाकू मारा, इसे भी मतलब का कोई हमारा उसका मतलब ही नहीं। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? भाई ये पार्क में बैठा था, इसी है, ये पार्क से निकल के मैं घर जाने के लिए निकला पार्क से, और उधर से स्कूटी तेज चलाता हुआ आ गया और आके मेरे में बिल्कुल टच कर दिया।
तब आपने 100 नंबर भाई आराम से चला दो बस। सर आपने 100 नंबर पे कॉल किया है तो पुलिस को क्या चाह रहे हैं आप, क्या मांग कर रहे हैं? 100 नंबर के भाई था, मैं तो घर जा रहा था उस चाकू मारने के बाद भी बोला भाई तू चला जा, मैं जा रहा हूँ। फिर भी वो हमारा पीछा करते हुए मुझे घर तक गया। मैं सोचा घर तक में मेरी दुकान में धमकी दी है, दुकान जला दूंगा, तेरे को खत्म कर दूंगा, कातू को खत्म कर दूंगा। इतनी गंदिया गाली बक्के क्या है गली के अंदर, सारे बच्चे देख रहे हैं। किस लिए क्या है? 3 लाख रुपए मांगा है, 7 लाख रुपए भाई साहब से ले चुका है। सर क्या मामला हुआ? आप लोगों ने 100 नंबर पे कॉल किया है, क्या पूरा मामला है बताएं? सर हमारे ये ब्लॉक का माहौल बहुत ज्यादा खराब कर रखा है। चिंकी नाम का एक बदमाश है, वो हर 4-6 महीने बंद हो गए रहते हैं और यहाँ पे इसको आतंक मचते रहते हैं। इस आतंक को हम कम से कम 2-3 महीने बर्दाश्त कर रहे थे और काफी कंप्लेंट हमारे पास आ रही थी। लेकिन चलो गली मोहल्ले वाली बात ही हम सुनी करते थे, लेकिन आज सुनने में आई है कि हमारे बच्चों को गाली दी उन्होंने और किसी 7 आदमी करीब 7 लाख रुपए सौदी मांगी थी, उन्होंने दी है। और 3 लाख रुपए हमारे भाई से मांगे हैं और आज हमारी बेटी को गाली दी है। दुकान चलाऊंगा, मेरी बेटी को गाली दी है। कॉल करिए आज हमने। सर क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से अभी पुलिस भी आए हैं, बंदे को उठा कर लेके जाया जा रहा है? पूरी कार्रवाई करी जाए, पूरी कार्रवाई की जाए। सर क्या कहेंगे कि जिस तरीके से आदर्श नगर एरिया की बात करी जाए, पुलिस कहती है कि हमारे एरिया में क्राइम को कंट्रोल किया जा रहा है, अगर इस तरह से फिरौती मांगा जा रहा है, आप क्या कहेंगे? इस लड़के ने जी इतना माहौल खराब कर रखा है ए ब्लॉक मिलिस पार्क का। ये यहाँ पे पार्क के अंदर बैठ के गांजा पीता है, गली में खड़े होकर गांजा पीता है। कोई लेडीज इसको मना करती है, लेडीज से बदतमीजी बोलता है। अभी पीछे मंदिर वाली गली में वाकया हुआ 3 दिन पहले, इसको किसी लेडीज ने मना करा, ये लेडीज को भी गाली गलौज करके आया है। इस लड़के ने पूरे ए ब्लॉक का माहौल बहुत खराब कर रखा है जी, बहुत ज्यादा। ये बहन बेटियों को भी गाली गलौज करता है, ये स्कूटियों में सुए चाकू रखता है, कोई इससे फालतू बोलता है तो एक सुए चाकू निकाल के उनको मार देता है। अच्छा अभी तक पुलिस आया है, आप लोग कार्रवाई की बात करें तो क्या मांग कर रहे हैं? हम तो ये मांग करते हैं इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होए और ऐसे बंदों का भी छोड़ा ना जाए, ये जेल में ही बंद रहेगा। सर एक बार अपना परिचय बताएं सर। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है। देवेंद्र जी क्या मामला है? देखिए काफी दिनों से यहाँ एक कोई नशेड़ी चिंकी नाम का लड़का रहता है और उसने पूरे आदर्श नगर का माहौल खराब कर रखा है। छोटे छोटे बच्चों को नशा करवाना, पार्कों में नशा करना, दूसरा उनके घर से पैसे चुरवाना, उनको धमकी देके उनसे पैसे मंगवाना। अब सुनने में आया कि एक से तो दबदबा करके 7 लाख ले चुका है और किसी को अभी ये 3 लाख की धमकी दी है। नहीं देने पर घर जला देंगे, दुकान जला देंगे, मर्डर कर देंगे। उसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को नशा करवाना, उसका माहौल खराब कर रखा है। तो इस तरह की बदमाशी, इस तरह के माहौल में हम तो नहीं रह सकते। तो यहाँ से अगर सुरक्षा नहीं मिलेगी तो क्राइम करना पड़ेगा। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से पुलिस आई है और उसके बाद कार्रवाई की क्या मांग कर रहे हैं? हम जी मजलिस पार्क ए ब्लॉक के स्थानीय निवासी हैं। यहाँ पे हम लोग 40 सालों से रह रहे हैं। आज तक कभी ऐसी समस्या नहीं हुई, लेकिन जब से ये एक लड़का, इसका नाम चिंकी है, इसने ऐसा यहाँ पे खौफ बना रखा है। हमारे बच्चे घरों से बाहर निकलने में डरते हैं। ठीक है, किसी को भी किसी भी समय रात देर रात लूटने की धमकी देता है, लूट लेता है, चाकू दिखाता है, किसी को जबरन किसी के बच्चे के नाम पे उसके गले पे चाकू रखते उसके माँ बाप से पैसे हटता है। और आज तो खौफ का इतना पर्याय बन चुका है यहाँ पे कि कोई भी व्यक्ति सुबह मतलब देर रात यहाँ से निकल नहीं सकता कि, और कितने लोग तो डर के मारे निकलते नहीं और कितने लोग इसके डर के मारे इसकी कंप्लेंट नहीं लिख पाते। और आज जो इतना भयानक हाल किया है ना, एक बुजुर्ग से 7 लाख रुपए ले चुका है और दूसरे को आज 3 लाख रुपए की धमकी दी है। तब जाके आज दुकान में आग लगा दूंगा, बच्चों को मार दूंगा जान से। अभी फिलहाल जिस तरह से दिल्ली पुलिस के कहना है कि क्राइम मुक्त करना, नशे मुक्त करना, इस पार्क में खुलेआम नशा चलता है। यहाँ तो भीड़ काम करते नहीं यहाँ पे, तो हमने कभी यहाँ पे इस एरिया में कुछ देखा ही नहीं है कि भाई भीड़ चलती है यहाँ पे। तो बुला लेते हैं तो आते हैं, नहीं तो कोई भीड़ की कोई सुरक्षा नहीं यहाँ पे। तो चाचा क्या कहेंगे कि क्राइम की बात करी जाए, लगातार नशा बिक रहा है और यहाँ पार्कों में चल रहा है, क्या कहेंगे? पुलिस का कोई खौफ नहीं है क्या? पुलिस का उनको कोई खौफ नहीं है जी, पुलिस वाले ना आते ना देखते हैं। कहता है तुम ले जाओ, सरेआम करता है, ले जाओ, अभी छूट के आ जाऊंगा पैसे देके। कहता लेके जाओ, कल जमानत करा के आ जाऊंगा। इस तरह से मैं ऐसे लोगों का हमें परमानेंट इलाज चाहिए। ठीक है, और इस वजह से लोग रिपोर्ट भी नहीं लिखवाते, डर से। हाँ, डर से रिपोर्ट नहीं लिखवाते लोग।